आज हम दोस्त क्लास 11 में एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, एटॉमिक नंबर को हम लोग प्यार से बोलते हैं परमाणु का संख्या। तो बोलता है कि एक परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कहलाता है एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त, एलिमेंट का जनरल सिंबल हो गया आपका एक्स। यहाँ पर जो नीचे लिखा रहता है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। और जो ऊपर में लिखा रहता है उसको बोलते हैं मास नंबर, और मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। और ये जो हमारा एक्स है दोस्त, ये हमारा एलिमेंट का सिंबल है। वह एलिमेंट आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर का सिंबल हो गया आपका जेड, और Z बराबर होता है P, जहां पर Z आपका एटॉमिक नंबर और P आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। न्यूट्रल एटम के केस में अब यहां पर देखिए, ये आपका सोडियम का एलिमेंट है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को नहीं देता है। तो ऐसी हालातों में सोडियम घर से बाहर निकला और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये अभी देखिए दोस्त, इस सोडियम के मुंडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये सोडियम हो गया आपका न्यूट्रल एटम। और जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये बन गया आपका केटायन। यही इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज स्पीशीज। यहाँ पे देखिए दोस्त, बोलता है कि प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा जब वह हमारा न्यूट्रल एटम होगा। वह एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया रहेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया रहेगा। तो ऐसी हालत तो वह हमारा न्यूट्रल एटम कहलाता है। अब देखिए दोस्त, न्यूट्रल एटम के केस में जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मास नंबर पढ़ते हैं। मास नंबर को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान का संख्या। देखिए दोस्त, मास नंबर बराबर हो गया आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग मास नंबर बोलते हैं। जहां पर ये मास नंबर हो गया, स्मॉल p हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और स्मॉल n हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपका मास नंबर का सिंबल हो गया कैपिटल ए। और मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते दोस्त, ए बराबर हो गया P प्लस ए। तो ए के लिए ए लिखिए। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि जैसा जैसा एटॉमिक नंबर वैसा वैसा प्रोटॉन का नंबर। तो यहाँ पर प्रोटॉन के नंबर की जगह पर एटॉमिक नंबर का सिंबल लिख दिए, जो होता है हमारा कैपिटल जेड। न्यूट्रॉन है तो यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख दिए। यहाँ पर हो गया दोस्त ए बराबर जेड प्लस ए। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्त कि अगर मास नंबर बराबर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है, तो उसी तरह न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस में उपस्थित पार्टिकल का संख्या कहलाता है न्यूक्लियस। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। इसी सर्कुलर रास्ता को हम लोग सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसी सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा गोल गोल घूमते रहता है। और यहाँ जो न्यूक्लियस है दोस्त, उस न्यूक्लियस में हमेशा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है।